जय माता दी दोस्तों। हमारी बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं, नवविवाहिता बहनों के, कि दीदी हमें ससुराल में रहने के कुछ टिप्स बताएं जिससे कि हमारा ससुराल खुशमय रहे, हमारा मान सम्मान हो, हमें ससुराल में पूरा हक मिले, पति का प्यार मिले। तो देखिए, मैं अपने अनुभव पर कुछ एक बातों को महसूस किया है। कुछ चीज़ें मैंने भी गलतियां करी हैं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने गलतियों से सीखी भी हैं, तो वो सीख मैं आपको देना चाहती हूँ। तो चलिए, सभी बहनों को सबसे पहले तो आपके ससुराल में आपका बहुत बहुत स्वागत हो। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। आपके होने वाले ससुराल में या आपका ससुराल हो चुका है तो आपको बहुत सारा प्यार मान सम्मान की करके हम जानते हैं। सबसे पहला टिप तो यही है कि आप अपने ससुराल में एक चीज गांठ बनाकर रख लें कि आप जाते ही सभी चीजों को सही करने के चक्कर में न लग जाएं। कहने का अर्थ है कि आप जाएं, वहां पर रहें, समझें, जानें, उसके बाद धीरे धीरे चीजों को मैनेज करना सीखें। जाते ही एकदम से आपको अपने तरीके से सब लोगों को सही नहीं कर सकते हैं। आप एक हैं और परिवार में अनेक लोग हैं, सबका अलग अलग सोच है, विचार है और दोनों के रीति रिवाज भी लगभग अलग होते हैं। तो आप इस चीज को मान के चलिए कि सभी चीजें आपके हिसाब से नहीं चल सकती हैं। ठीक है, तो ये पहला आपको समझ के चलना है। दूसरा, जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ करती हैं, कोई भी, जैसे पूजा तो पहले ही कराई जाती है, तो उसमें आप हर चीज पूछ कर करिए, क्योंकि वैसे भी हर लोगों का रीति रिवाज अलग होता है। शहरों के हिसाब से भी, प्रांत के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। तो वो चीजें आप अपने बड़े से, यानी कि अपनी सासू माँ वगैरह से पूछ कर करें, तो उन्हें भी अच्छा भी लगेगा और वो आपको अपने परिवार के हिसाब से बताएंगी कि आपको इस तरह से करना है और आपको उसी तरह से फॉलो करना है, क्योंकि हमें अपने ससुराल के रीति रिवाजों को ही आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये पुण्य के कार्य में भी आता है। ये दूसरा टिप आपको हो गया। तीसरा, जब आप रसोई बनाते हैं तो पहली रसोई में भी हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का राय लेकर करें। हम इसलिए इस पर आपको फोकस कर रहे हैं, पहली रसोई, पहली पूजा, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी जो बहुत सारी नई जनरेशन है वो शादी करके हनीमून में जाते हैं, उसके बाद डायरेक्टली अपने जहाँ पर उनके हस्बैंड जॉब करते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। बहुत सारी रस्में वो फॉलो भी नहीं करते हैं। तो यदि आप अपने ससुराल में नए अब घर में गए हैं, आप अपने पति के साथ सिर्फ 2 ही लोग रह रहे हैं, तो भी आप फोन पर अपने सासू माँ से पूछकर पहली रसोई, पहली बार पूजा कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आप अपने माँ से अगर राय लेकर करेंगी तो उन्हें सबसे पहले तो उन्हें लगेगा कि हम अभी अपने घर के बड़े हैं और हमें सम्मान मिल रहा है। दोस्तों, छोटी छोटी बातों से ही सम्मान होता है। आप उनको बहुत सारी चीजें नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन शब्दों का सम्मान देना आप कभी ना भूलें। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ के चलिए। और एक बात और, हम गहरी बात आपको बताना चाहते हैं, इसका मतलब महत्व है और इसे चीज आप समझोगे धीरे धीरे। आप जो पाना चाहते हो वही आपको देना है। प्यार पाना है तो आपको प्यार पहले देना पड़ेगा, फिर वापस में आपको मिलेगा 101%। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप अपनी सासू माँ से हर चीजें पूछ कर ही करें, इसी में आपकी भलाई है। और आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं हैं, मैं आपको बता दूं कि आप अपने पति के साथ अकेले ही क्यों ना रह रही हो, आपके ससुराल में बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, आपकी सासू माँ वगैरह मान लीजिए नहीं है, आप अकेले ही रह रहे हैं, तो आपका जो पति होगा वो फुल कॉम्बो होगा। यानी कि ससुर का, सास का, देवर का, जेठ का, ननद का फुल कॉम्बो पति होते हैं। वो पहले चुप रहते हैं, चीजों को देखते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो खुलना शुरू होते हैं। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे पति भी ये सारे रोल निभाते भी हैं। 100% नहीं तो 90% तो ऐसा होता ही होता है। आप में से जिसका एक्सपीरियंस होगा प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरी अहम बात कि कभी भी ससुराल में एकदम आप नई हो और आप किसी को कोई चीज देना चाहते हैं, आप अपनी ननद को ही क्यों ना कुछ चीजें देना चाहती हूँ, तो उसके बारे में पहले आपको अपनी सासू माँ को इतला कर देना है, यानी बता देना है, पूछ लेना है कि माँ जी हम ये ननद को देना चाहते हैं, दें
दे देते हैं, आप ही दे दीजिए, ऐसा करके। वरना इसके पीछे भी बहुत सारे परिवार में कलह क्लेश हो जाता है कि आते ही मालकिन बन बैठी, चीजें आपकी रहेंगी, आपने देना है, और ऊपर से आपको ब्लेम भी लग जाएगा। तो इसलिए कोई भी चीज फ्लो में आपको देना भी नहीं है फटाफट से सबको, ठीक है। एक बार हल्का सा आपको इन्फॉर्म करते रहना है चीजों को। पहली रसोई की बात कट गई थी, तो पहली रसोई में अलग अलग रिवाज है। किसी किसी के यहाँ हलवा बनाते हैं, किसी के यहाँ अभी हलवा हो गया है, पहले खीर बनाते थे। लेकिन हम अपनी बात करें, हमारे लोगों के परिवार में खिचड़ी बनाई जाती है। चावल और दाल मिक्स करके हल्दी, नमक, मसाले और कुछ सब्जियों को डालकर खिचड़ी बनाते हैं पहली रसोई में नई बहू से। और ऐसा उनका मानना है कि खिचड़ी में दाल और चावल और सभी मसाले सब्जियों को मिक्स करके जब एक रेसिपी बनाई जाती है, तो इससे नई बहू को परिवार को लेकर चलना और परिवार में एकता बनाए रखने का आशीर्वाद भी मिलता है। तो ये अपना एक रीजन होता है। जैसे मीठा बनाने से मीठा सबके प्रति होता है, जैसे खीर और हलवा बनाते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। ये नहीं कि आपके मायके में क्या होता है आप वही सेम यहाँ पर फॉलो करोगे, नहीं। मायके की चीजें अलग में है और ससुराल की चीजें अलग में है, ये आपको समझ के चलना होगा, ठीक है। कोई व्रत उपास आपके ससुराल में नहीं रहा जाता है तो आप उसे ना रखें। धीरे धीरे आप उसको समझने का प्रयास करें कि क्यों नहीं रखते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। यदि मान्यता बस नहीं रखते हैं या फिर आपके परिवार में किसी का उस दिन देहावसान हो गया, वो त्योहार नहीं मनाया जाता है, तब आप ना मनाएं, ठीक है। धीरे धीरे आप जब ससुराल में रहेंगी, लोगों से मिलेंगी, बैठेंगी, बातें करेंगी, तब आपको ये छोटी छोटी चीजें पता चलेंगी। और कुछ चीजें आपको अपने ससुराल में प्यार, मान सम्मान पाने के लिए कुछ छोटे छोटे साथ साथ में आपको चीजें भी करते रहना है। जैसे कि पूजा मंदिर में आपके राम दरबार की प्रतिमा जरूर होनी चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी अगर आपका संस्कारी परिवार है तो वहां पर होंगी। राम दरबार की प्रतिमा की पूजा करने से हमारे ससुराल में एकता बनी रहती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये भजन आपको पहले ही दिन से अपने पूजा मंदिर में, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप मन में खाना बनाते समय कैसे भी करके आप गुनगुनाते रहें, आप ईयरफोन लगाकर कान में सुनते रहें, बोलते रहें। ये मान सम्मान प्राप्ति के लिए, ससुराल के लिए वरदान है। ये जो हमने आपको स्तुति बताई है रामचंद्र जी की, तो ये आप मानकर चले। दूसरी अहम बात, आप जब भी अपने मायके जाएं तो अपनी सासू माँ से पूछ कर जाएं, ठीक है। पूछ कर उनसे सलाह लेकर तभी आप जाएं। और बहुत जल्दी जल्दी आपको मायके नहीं जाना है, और ना ही दिन भर अपने मायके में बातें भी करनी है। और छोटी छोटी बातों को आपको इग्नोर करना है, हर बातें आपको नहीं शेयर करनी है, उसका साइड इफेक्ट अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप जहाँ की बातें वहीं पर रखें। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी अपनी माँ से या अपने मायके पक्ष वालों से शेयर करने से हमारे हित में नहीं होती हैं। कभी अच्छा है, कभी आपका मूड ऑफ है, तो वो भी आपको फट से नहीं बताना है, ठीक है। चीजें मैनेज हो जाती हैं, फिर बात खत्म हो जाती है, लेकिन जो आपने बताई है वो वहां पे वो चीजें वहीं पर रखी हुई हैं और फिर से वो घूम के आपके ऊपर ही आ सकती हैं। इसलिए छोटी छोटी बात आप इग्नोर करें। माता जी का फोन आता है, मम्मा का फोन आता है, तो आपको सब चीजें अच्छा ही बताना है। अच्छा है, बढ़िया है, हमने खाना खा लिया, ये वो कहने का मतलब है छोटी बातों में ही करके आपको फोन कट कर लेना है। बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम छोटी छोटी बातें आपको नहीं बतानी है। ये अगर आप गांठ बना के चलोगे तो 101% आपका ससुराल आपके तरीके से 1 साल के अंदर चलने लगेगा, ये आप मान के चलो। दूसरी अहम बात कि आप जब भी हर मंगलवार को, हर रविवार को अपनी रसोई में मीठा जरूर बनाएं, किसी ना किसी तरीके से। आप सासू माँ से पूछ लें, मम्मी ये बना ले, वो बना ले करके अपनी सासू माँ को मंगलवार और रविवार को मीठा जरूर खिलाते रहें। इससे आपके ससुराल में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, ठीक है। ये एक प्रकार का उपाय भी है, एक रामचंद्र जी का जो तस्वीर रखने का, राम स्तुति का, और रविवार और मंगलवार को मीठा बना के परिवार के लोगों को खिलाने का। देखिए, इसीलिए पहले
भोजन के बाद मीठा खाने का रिवाज था, वो तो पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए था, लेकिन ये भी आपको कार्य करते रहना है। हाँ, एक बहुत अहम बात कि आपके ससुराल से कोई भी चीज आती है, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो पहनने ओढ़ने की चीजें हो, सीधे आपको अपनी सासू माँ के पास लेकर जाना है, उनके हाथों में देना है। ठीक है, उसका इस्तेमाल आप पहले स्वयं ना करें, या आपके रूम में वो डायरेक्टली नहीं जानी चाहिए। इसका भी साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। आप पहले चीजें अपनी माँ को दिखाएं, अपनी माँ को दें, और उसके बाद वो जैसा कहती हैं आपको वैसा करना होगा। परिवार में बांटना है, आस पड़ोस में बांटना है, किसको देना है, क्या करना है, वो उनका डिसीजन है। आप उस पर इंटरफेयर ना करें और ना ही उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचें कि ये चीज़ें आई थी, इनको दिया गया, उनको दिया गया। ये सारी चीज़ें आप चिंता ना करें। आप अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करें, आप अपने परिवार के साथ घुलने मिलने का प्रयास करें, वहाँ के रीति रिवाजों को सीखने का प्रयास करें, और हमेशा सज बज कर रहें, यानी कि हाथों में नई नई चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र, बालों में गजरा, इत्र, ये सारी चीज़ें आप लगा कर चलें, पहन कर, सज संवर कर, रंग बिरंगी साड़ियाँ हर दिन आप चेंज करके पहने। देखें, इससे भी आपका ग्रह भी बैलेंस होगा और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके ससुराल में आपको लोग इस तरह से हाथों पर लेकर रहेंगे, आपको बहुत प्यार मिलने वाला है। तो आप ये सारी चीज़ें करके देखिए। तो आज की वीडियो में मैंने अपना अनुभव बहुत सारा आपके साथ शेयर किया है। कुछ चीज़ें मैंने जो गलतियां करी थी उसको भी मैंने सुधारने का प्रयास किया है कि आप ना करें उसे। तो आप इस तरह से करें, आपको 101% ससुराल में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।